नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, तो भाई मैं डिक्सन के बारे में बात नहीं करने वाला। डिक्सन को छोड़ सकते हो बिकॉज दोस्तों डिक्सन आपको पता है कि बहुत महंगा हो चुका है। लेकिन डिक्सन का रिप्लेसमेंट एक ऐसा स्टॉक है, ऑफकोर्स उस बिजनेस का नहीं है लेकिन एक तीसरे बिजनेस का है जहां दोस्तों इमेंस ग्रोथ है, मार्केट लीडर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्रिएशन का डिफिनेशन कैसा है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि वेल्थ क्रिएशन का डिफिनेशन बहुत ज़्यादा मीन्स सरल है। मैं बल्क लगाऊं, 5 साल के बाद इतना कमाऊं, उतना कमाऊं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूं, मैं डेली कमाना चाहता हूं, इंट्राडे करूंगा, ऑप्शन करूंगा। लेकिन दोस्तों वेल्थ क्रिएशन अगर आप वॉरेन बफे से पूछें तो एक ही बात बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में मुझे पता था कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज़ पे करना पड़ा, वो है मेरा समय। तो फ्रेंड्स, अगर आप समय देना चाहते हैं तो आपको कोई लाख करोड़, हज़ार करोड़ इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप अपना विकेट बचा सकते हैं, बस इक्का दुक्का रन ले खेलना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स एक टेस्ट मैच है, जितना आप लॉन्ग पिच पर टिक पाएँ तो भाई उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एसेट क्रिएट करना है तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक पर दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए, जो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। और फ्रेंड्स, बात की जाए मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, भाई इसमें डाउन साइड बहुत कम हो गया है। और दोस्तों बात की जाए एक इमेंस ग्रोथ है, इनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है कि मैं क्या बताऊं। और दोस्तों मुझे लगता है कि हर महीना एक स्टॉक है, फिर हर महीना दो स्टॉक, एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउस वाइफ, एज ए बिगनर, उस स्टॉक को अगर आप दोस्तों चुनते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट मीन्स कर सकते हैं। छोटा मोटा अमाउंट से फ्रेंड्स एक मेहनत जर्नी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा वो स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रेंड्स इसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि 13 रुपये का स्टॉक था, और भाई अभी की बात की जाए तो 1300 के ऊपर दोस्तों आज इसने फिर से अपना फ्रेश हाई लगाया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे इसने रिटर्न कितना दिए हैं, महज 10 सालों में ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 लाख को बनाए हैं 73 लाख से भी ऊपर, मीन 7,000% से ऊपर का रिटर्न, जो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई स्टॉक पे बल्क करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एक धीरे धीरे दोस्तों उसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं, अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। और कभी भी अगर प्राइस फॉल होता है, इन सब डिप में दोस्तों अपने आप को बचा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने तो लमसम नहीं लगाया है और उनके पास सफिशिएंट कैश होता है। तो भाई एक ऐसा समय आता है जहां दोस्तों उनके जो पैसे होते हैं इतने कंपाउंड होकर इतने मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं कि लोगों को बिलीव भी नहीं होता है कि भाई उनके सपने बहुत जल्दी साकार हो गए। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन हमें 2.5% देखने को मिल रहा था, एक महीना में 30% से ऊपर है, 6 महीना में मीन्स 3 महीना में 63%, 6 महीना की बात की जाए वो मिसिंग है, एक साल में दोस्तों 181% की रिटर्न देखने को मिल रही है, 3 सालों में 412% रिटर्न देखने को मिल रही है, और 5 सालों में दोस्तों बनाए हैं 1 लाख को 20 लाख के लगभग। इसका मतलब दोस्तों इन्होंने प्रीवियस 5 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अब बहुत तो क्वेश्चन होता है कि सर प्रीवियस 5 साल में तो दे दिया है ना, क्या आने वाले 5 सालों में देगा? ऑफकोर्स दे सकता है, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि उनके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होगी तो ऑफकोर्स वो अभी भी रिटर्न दिया है, कल भी देगा, और आने वाला कल भी दोस्तों वो वेल्थ क्रिएटर ही बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको वो चिंता नहीं करनी। बहुत लोग तो अच्छे से कंपनी में निवेश इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ओएफएस आ जाएगा, जहां दोस्तों 3 सालों में प्रोमोटर के स्टेक को 75% करने होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 3 सालों को वेट करते करते वो प्राइस कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स ये कभी मत सोचिए कि अगर वो एक मल्टी बैगर इतना जनरेट कर दिया है, ऑफकोर्स रिटर्न में भी स्लो हो जाए लेकिन स्टडी रहेगा अगर उनके बिजनेस जिंदा रहे तो। गाइस, अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब मार्केट कैप एक मिड कैप कैटेगरी का है। बात की जाए पहले ये स्मॉल कैप हुआ करता था। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि मैं कौन से स्टॉक पे एकदम रिसर्च करता हूँ और आपको एकदम इंसिस्ट करता हूँ कि इन सब बाइंग करिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। 48 का पी हो चुका है बिकॉज कुछ दिनों से फ्रेंड्स इसमें बहुत ही रैली देखने को मिल रही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पे 29 के लगभग है, और इतना ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी 50 के ऊपर का पी है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो बहुत ही डिसेंट दिखाई पड़ती है। 45% का जो स्टेक है वो किनके पास है, प्रोमोटर ने अपने पास लेकर रखा है। एफआईआई और डीआई को मिला दिया जाए तो 33% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अच्छी बात तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि इसमें एक हेल्दी परसेंटेज जो होता है रिटेल का देखने को मिल रहा है। मीन्स एक रिटेल एक हेल्दी परसेंटेज लेकर रखें, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। प्लेज की दोस्तों एक भी समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है, 0% प्लेज है, मीन्स एक भी शेयर गिरवे नहीं है प्रोमोटर्स के। और इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों प्रीवियस कुछ क्वार्टर से अपने स्टेक को अच्छा खासा बढ़ा ली है, जहां पहले कुछ क्वार्टर में 0 था, अभी 0.46% दिखाई दे रहा है। कंपनी में इतना आग क्यों लगी दोस्तों, इनके रिसेंटली आए थे Q3 के नंबर्स इतने फंटास्टिक थे, जहां दोस्तों मैंने क्लियर कट बोला था एकदम धमाका होगा, और धमाका हो भी गया। बहुत लोग पूछते हैं कि सर कभी कभी कोई स्टॉक में आप बोलते हैं कि धमाका होगा, नहीं हुआ। जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था तो भाई टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोस्तों आज इंटरडे हाई 3% के ऊपर बना रहा था। तो भाई
ये 3% की अगर रिटर्न देख के आप खुश नहीं होते हैं, जो कि एक साल भर का सेविंग्स जो अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। एनीवेज आप देख सकते हैं 19 में और 20 में कंपनी के सेल्स कितने कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे 2699 करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 4229 करोड़। आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों कितने बढ़ चुके हैं 173 करोड़, कितने हो चुके हैं 611, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी के पास रिजर्व है ऑफकोर्स है दोस्तों 1500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक है। 8 से 10% होना दोस्तों एक मीन्स रिस्पेक्टेड क्लब में आता है। तो 17,000 करोड़ का अगर आप मार्केट कैप देखें उस हिसाब से 1500 करोड़ का रिजर्व सरप्लस खराब नहीं है। दोस्तों मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, आप देख लीजिएगा जिसके आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आप ये दोस्तों चेक करना सीख लीजिए। आई होप मैंने आपको याद करवा दिया हूँ कि आप देखिएगा बहुतों के आरओई मैक्सिमम दोस्तों 90% केसेस में जो बहुत अच्छे होते हैं उनमें बहुत ग्रोथ होता है। बिकॉज ये एक ऐसी मीन्स पैरामीटर है दोस्तों, जहाँ पे एक ऐसे मैट्रिक है जहाँ आप सीख के आराम से जज कर सकते हैं कि एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर दे रहा है। 38 के लगभग, जो अपने में बहुत विशाल का है। आरओसी की बात की जाए तो 37 के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होती है। कंपनी के सेल्स के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल्स जनरेट किया है। मेरे हिसाब से दोस्तों सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, सेल्स का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वोडाफोन आइडिया सर्वाइव इसलिए नहीं कर पा रही है बिकॉज वो सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। सेल्स का मतलब कस्टमर को अपने पास एंगेज नहीं कर पा रही है। प्रॉफिट एक्सपेंस कम करके भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्स को कंटिन्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज एम्बेसडर गाड़ी हट गई बिकॉज सेल्स ही नहीं था, मार्केट में डिमांड ही नहीं था, है ना। तो सेल्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना है कि भाई इनके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है, क्या ये मार्केट लीडरशिप पैदा करते हैं, मोड क्रिएट करते हैं। ऑफकोर्स करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि 45% के सीजीआर सेल्स से इनके बिजनेस बढ़ रहे हैं। इनके जो सब प्रॉफिट आए फ्रेंड्स अभी तक के क्वार्टरली सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट थे। और बात कीजिए मीन्स ये सिर्फ सेल्स में बढ़त नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉफिट में भी फ्रेंड्स अपने आप को एकदम अव्वल कैटेगरी में रख रहे हैं। और 4 साल की सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितने कंटिन्यूसली बेसिस पे फ्रेंड्स ये अपने प्रोग्रेस पे एकदम कायम है और इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत बात होती है। तो गाइस मैं दीपक नाइट्रेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स दोस्तों दीपक नाइट्रेट एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे हिसाब से आप सबको एकदम अच्छा खासा एक हैंडसम रिटर्न और भी इन फ्यूचर दे सकता है। अब यस बहुत रैली आ गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑल टाइम हाई पे लेना समझदारी तो होते नहीं है बिकॉज बल्क निवेश ऑल टाइम हाई पे किया नहीं जाता। ऑफकोर्स उधर पे अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है तो इंसान निवेश कर सकता है जहाँ पे क्रैश आया था। लेकिन दोस्तों ऑल टाइम हाई पे निवेश करना सही मीन्स होता है, लेकिन एसआईपी अपना कंटिन्यू करिएगा। आपने देखा कि इसके दो बिजनेस है, एक है स्टैंड अलोन और दूसरा है कॉन्सोलिडेटेड मीन्स बिजनेस, जहाँ पे अगर आप इनके कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस देखें तो वो असल बिजनेस होते हैं। तो भाई अगर उनकी प्राइस टू अर्निंग देखें तो 40 के ऊपर नहीं है, वो 29 के लगभग के 29 के लगभग, क्योंकि इनका दोस्तों फेनोलिक सेक्टर में भी निवेश आपको अच्छे से पता है, जहां आप 29 का लेवल देख सकते हैं। सुमिटोमो केमिकल, कैस्ट्रॉल, आप देख सकते हैं कि इन सब से अगर आप कंपेयर करें तो भाई इनके जो प्राइस टू अर्निंग है डिसेंट दिखाई पड़ते हैं, उतना ह्यूज दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आप कॉन्सोलिडेट देखें मीन्स इनके सारे बिजनेसेस को अगर ऐड कर दिया जाए और कितना प्रॉफिट जनरेट करती हैं तो उनके अगेंस्ट में हमें जो वैल्यूएशन है प्रीमियम देखने को मिल रहा है, बट उतना प्रीमियम भी नहीं है जितना लोग इसको लेके प्लस माइनस बात करते हैं। यस महंगा हो गया है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन दोस्तों एसआईपी का मतलब ही क्या है कि ऐसे नवरत्न को बस ऐड करना है। बस इक्का दुक्का स्टॉक लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करिए। केमिकल का दोस्तों एक अलग जगह दीजिए बिकॉज आने वाले टाइम में केमिकल में और भी बूम बाकी है, और भी ग्रोथ बाकी है। आपको अच्छे से पता है हम कि हर एक सेक्टर हमेशा नहीं चल सकता। ऑफकोर्स 10 सालों में केमिकल ने बूम मारी है, तो अगले 10 साल में ये बूम मारेगा कि नहीं दोस्तों गारंटी के संग कोई नहीं बोल सकता। बिकॉज ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत से सेक्टर है, इवन ऑटो सेक्टर 16 के बाद एकदम पस्त हो गए थे, लेकिन एक साल में ही 3 साल का रिटर्न दे दिए। तो दोस्तों यही होता है, अपनी एसआईपी नहीं करनी है, और यही होता है फ्रेंड्स कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइस के बारे में डिस्कस करूं कि प्राइस क्या देखने को मिल रहा है वन डे के चार्ट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्या रैली मारी है दोस्तों। ये था इनके रिजल्ट के पहले का रैली। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट के पहले आप देख सकते हैं कि इधर से लेके इधर तक बूम मारा था, एक फिर से डिप मिला था। उधर पे फ्रेंड्स मैंने खुद ही एकोमोडेशन किया था, आप सबको स्टॉक फटाफट बहुत बार इसको कवर भी किया था। और उसके बाद दोस्तों एक बॉक्स जैसे ट्रेडिंग देखने को मिली, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिला, क्यों तो इनके रिजल्ट बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे आए थे। और जैसे उस रिजल्ट आए थे एक हमें गैप अप ही ओपनिंग देखने को मिली, और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूस जो उसमें रैली है वो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग दिखाई पड़ रही है। फ्रेंड्स बात की जाए अब फिर से ये बॉक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट देगा कि ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, ये तो फ्रेंड्स कोई भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता है। लेकिन यस ऑल टाइम हाई पे निवेश करना आइडियल नहीं होता है। अगर आपको निवेश करना है तो एटलीस्ट 3 से 5% का एक डिप का वेट कर सकते हैं। लेकिन यस अगर आपकी एसआईपी है मीन्स मंथली अगर आप कमिटेड है कि नहीं मैं हर मंथ एक ही स्टॉक करके उठाऊंगा, 2 स्टॉक करके उठाऊंगा, तो फ्रेंड्स अपनी एसआईपी को मत रोकिएगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन के उमड़ सकता है और उमरेगा, बिकॉज जो इनके पैरामीटर्स है मेट्रिक है वो बहुत ही शानदार है। तो फ्रेंड्स मैं इधर पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इनके हेड ऑफिस कहाँ पे है, जाइए गूगल में सर्च करिए,
क्लाइंट्स कौन कौन से, ये मीन्स खोजना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनके हेड ऑफिस कहाँ कहाँ हैं और इनके सीईओ का नाम क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इतना होमवर्क आप करके लाइए, जहाँ पे मैं देखूंगा कि आप कितने एग्रेसिव प्लेयर और कितना स्मार्ट प्लेयर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। बिकॉज अगर बिगनर है तो ये सब दोस्तों होमवर्क आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट एक बेस्ट बाई हो सकता है। अगर आपके एसआईपी है तो कंटिन्यू करिए, बल्क निवेश थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, अगर गिरे तो उधर पे चाहे तो अपना निवेश थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो क्या दोस्तों आपके पास ये मल्टीबैगर है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूलो, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।